सितंबर मंथ इज अबाउट टू एंड। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मंथ खत्म होने से पहले आपको क्या क्या कंप्लायंस पूरा करने हैं इनकम टैक्स के लिए और जीएसटी के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 अक्टूबर से ट्रेडर्स के ऊपर एक नए इंप्लीकेशन होने वाला है। टीसीएस लागू हो रहा है जिसके अंदर आपको जितना भी आप सेल करते हैं गुड्स की उस पर आपको 0.1% बायर से टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को डिपॉजिट कराना है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो के एंड में डिटेल में आपको बताऊंगा अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप किसी भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल आपका स्वागत करता हूं मनी मेरिन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि सितंबर मंथ को खत्म होने से पहले आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस को पूरा करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने अभी तक नहीं भरी है तो 30 सितंबर तक इस रिटर्न को भर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। इसके बाद आप ये रिटर्न भर नहीं पाएंगे, फिर चाहे वो रिटर्न आपकी फ्रेश रिटर्न हो या फिर आपकी रिवाइज रिटर्न हो। तो 30 सितंबर इज द लास्ट चांस, अपनी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के बीच जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी हैं और उन रिटर्न को आप ई वेरीफाई करना भूल गए हैं तो उन रिटर्न को ई वेरीफाई भी 30 सितंबर से पहले कर लीजिए। अदरवाइज वो सारी रिटर्न जो ई वेरीफाई नहीं हुई हैं उनको इनवैलिड कर दिया जाएगा। और इनवैलिड का मतलब है कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न भरी ही नहीं है। तो 30 सितंबर इनकम टैक्स की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अगर आपके पिछले साल का कोई भी कंप्लायंस पेंडिंग है तो। अब एक नजर डाल लेते हैं जीएसटी के ऊपर। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से प्लस है, मैं बात कर रहा हूं टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। जी हां, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करती है तो आपको जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C यानी कि जीएसटी की एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसकी भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर बहुत ही हैवी डेट है। इस मंथ के कंप्लायंस को 30 सितंबर तक जरूर पूरा कर ले। न्यूज चैनल से थोड़ा सा अपने आप को हटाएं। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के जितना भी ये दीपिका पादुकोण और जो भी ये ड्रग माफिया का केस चल रहा है इसको 30 सितंबर के बाद एंजॉय कर लेना। थोड़ा सा टैक्स कंप्लायंस के ऊपर भी ध्यान दे लीजिए। अब बात मैं कर रहा था जीएसटीआर 9 की। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है तो जीएसटीआर 9C की एनुअल रिटर्न आपको भरनी है। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो भी आपको जीएसटीआर 9 तो एटलीस्ट सबमिट करना ही पड़ेगा, भले ही आप जीएसटीआर 9C को सबमिट ना करें। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करती है तो आपको दोनों ही कंप्लायंस जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C कंप्लीट करने हैं। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और 2 करोड़ को एक्सीड करती है, मींस turnover is somewhere between 2 crore and 5 crore, then you have to file form GSTR 9। और अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है यानी कि आप मीडियम रेंज के व्यापारी हैं, मीडियम रेंज के ट्रेडर हैं, आपकी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको GSTR 9 भरना ऑप्शनल है। चाहे तो आप इसे फाइल करें या आप इसे फाइल ना भी करें, तब भी आपके ऊपर कोई पेनल्टी या लेट फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पर मेरी पर्सनल राय आपको यही है कि आप जीएसटीआर 9 जरूर फाइल कर दें, भले ही आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो। चलिए, ये तो बात हुई 30 सितंबर से पहले आपको क्या क्या कंप्लायंस पूरा करना है। अब एक नजर डाल लेते हैं 1 अक्टूबर से सेक्शन 206 इंप्लाई होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको जितनी भी सेल करते हैं उस पर 0.1% का टीसीएस बायर से कलेक्ट करना है। जी हां दोस्तों, एक नई फॉर्मेलिटी आ रही है, नया कंप्लायंस इंप्लाई हो रहा है। हालांकि जीएसटी जब 2017 में लागू हुआ था तभी इस कंप्लायंस को, इस सेक्शन को जीएसटी एक्ट में जगह दे दी गई थी, बट इसे अप्लाई 1 अक्टूबर 2020 से किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस ट्रेडर के ऊपर टीसीएस की इंप्लीकेशन होती है, वो क्या क्या कंडीशंस हैं, वो क्या क्या केसेस हैं जब आपको ये 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को डिपॉजिट कराना है। और साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि अगर आपकी टर्नओवर टीसीएस की लिमिट में आती है तो वो कौन से ट्रेडर्स हैं जिनको टर्नओवर की लिमिट के बावजूद भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, यानी उनके ऊपर ये टीसीएस की लायबिलिटी इंपोज नहीं होती है। सबसे पहले तो देखिए, इसमें आपको टर्नओवर जाननी है कि कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन टीसीएस कलेक्ट करने की यही है कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर के लिए कौन सा हुआ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड कर रही है, टर्नओवर का मतलब एग्जेम्प्ट आइटम, सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स, जितनी भी आपकी टर्नओवर है, फिर भले ही चाहे वो ट्रेडिंग से हो चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग से हो, आपकी टोटल टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो आपको प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी पर्टिकुलर पेन पे पर्टिकुलर डेटर से आपको टोटल डीलिंग 50 लाख की एक्सीड हो रही है। दो केसेस है, यहां पे नजर डाल लीजिए। प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो रही हो और करंट ईयर में आपकी किसी सिंगल पर्सन से 50 लाख से ज्यादा की ट्रेडिंग हो रही हो, तो आपको उस पर्सन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से टीसीएस कलेक्ट करना है जितनी भी ट्रेडिंग आपकी 50 लाख से एक्सीड होती है उस वैल्यू पे। एग्जांपल के जरिए इसको आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा ये सारी कंडीशन क्या है। बट इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ को एक्सीड कर रही है, फिर भी आपके ऊपर टीसीएस इंपोज नहीं होता है अगर आप इन 4 कंडीशंस में आ रहे हैं। वो 4 कंडीशन क्या है? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटी के साथ व्यापार कर रहे हैं, यानी आप इन तीनों बॉडीज को अपना माल बेच रहे हैं, तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसा गुड्स बेच रहे हैं जिसके ऊपर टीसीएस की जगह टीडीएस इंपोज होता है, तब भी आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। और अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो भी आपके ऊपर ये टीसीएस की लायबिलिटी इंपोज नहीं होती है, फिर भले ही आपकी पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड कर जाए और करंट ईयर में 50 लाख की लिमिट भी क्रॉस कर जाए। और फाइनल कंडीशन आती है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब भी ये 50 लाख की लिमिट आपके ऊपर इंपोज नहीं होती है, यानी कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड हो रही है किसी पर्टिकुलर पेन पर, तब भी आपको ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो स्क्रीन पर आप ये चारों कंडीशन देख सकते हैं। इन चारों कंडीशन में अगर आप कहीं भी आ रहे हैं तो आपको ये टीसीएस की लायबिलिटी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अब ये तो मैंने बात करी कि टीसीएस किसको देना है, कब देना है और किसको नहीं देना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि टीसीएस की कैलकुलेशन कैसी होगी। देखिए, टीसीएस अप्लाई हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अप टू सितंबर एंड आफ्टर सितंबर ट्रांजैक्शन। प्राइमरी कंडीशन यह है कि आपकी पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करनी चाहिए, तभी आप करंट ईयर में टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल होते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर डेटर से किसी भी पर्टिकुलर पैन कार्ड पर सितंबर तक की जो कलेक्शन है या सितंबर तक की जो उससे डीलिंग है, उसकी टर्नओवर है 35 लाख हो जाती है, और सितंबर के बाद आपको थ्रू आउट द ईयर उससे जो टर्नओवर है वो 55 लाख की हो जाती है। यानी फिर अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करूं तो आपकी टोटल टर्नओवर हो जाती है 35 लाख सितंबर तक और 55 लाख सितंबर के बाद, यानी कि समवेयर 90 लाख के आसपास उसकी टर्नओवर हो जाती है। अब यहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपकी पिछले साल में टर्नओवर थी 10 करोड़ से ज्यादा और करंट ईयर में आपकी टर्नओवर हो गई 50 लाख से ज्यादा, यानी कि अब आपको उस पर्सन से टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब बात आती है टीसीएस कलेक्ट करना कब है। टीसीएस क्या आपको बिलिंग के टाइम पे कलेक्ट करना है या ये 90 लाख जब आपको रिसीव हो जाएंगे तब कलेक्ट करना है? तो देखिए, सरकार ने यहां पे आपको बहुत अच्छी रियायत दी है कि जब आपका जितनी भी सेल्स है उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन, यानी जो सेल है उसकी अमाउंट आपको रिसीव हो जाती है, तभी आपको ये टीसीएस कलेक्ट करना है और सरकार को डिपॉजिट कराना है। डिपॉजिट कराने की डेट टीडीएस की तरह ही है। जैसे ही आप 50,000 से ऊपर का कलेक्शन रिसीव कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक, यानी कि नेक्स्ट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको ये टीडीएस की तरह टीसीएस भी डिपॉजिट करना है। टीसीएस का रेट भी मैंने आपको बता दिया है कि टीसीएस का रेट होता है 0.1%। बट अगर पर्सन के पास जो बायर है अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो ये टीसीएस का रेट 0.1% से बढ़कर सीधा 1% हो जाएगा। यानी इफ यू आर हैविंग पैन कार्ड देन यू आर लाइबल टू पे ओनली 0.1% टीसीएस, और अगर आपके पास में पैन और आधार नहीं है देन यू हैव टू पे 1% टीसीएस। अब मैंने आपको कैलकुलेशन भी बता दी कि अगर आपकी 35 लाख टर्नओवर सितंबर तक है और 55 लाख की टर्नओवर सितंबर के बाद है, तो 50 लाख से जितनी भी टर्नओवर एक्सीड कर रही है, यानी कि 40 लाख की टर्नओवर, उस पर आपको 0.1% यानी कि 4000 का टीसीएस अपने बायर से कलेक्ट करके डिपॉजिट कराना है। बट ये टीसीएस आपको कलेक्ट तभी करना है जब आपकी टोटल सेल कंसीडरेशन, यानी कि 50 लाख के ऊपर की जो 40 लाख की अमाउंट है वो 40 लाख आप उससे रिसीव कर लेते हैं। तो ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में आ जाते हैं कि अगर आपकी
प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 8 करोड़ है और 35 लाख और 55 लाख की टर्नओवर सेम आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में है, तो क्या तब भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना है? नहीं, तब आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहां पे हमारी प्राइमरी कंडीशन जो कि 10 करोड़ की टर्नओवर प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो केस 2 के अंदर हम कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। एक फाइनल केस में आपको बता देता हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। टीसीएस एम्प्लाई हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से। अब हम वो केस ले लेते हैं जिसमें हमारी ऑलरेडी टर्नओवर 30 सितंबर से पहले 50 लाख से ज्यादा हो गई है। कंडीशन सेम है, प्रीवियस ईयर में हमारी टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड कर चुकी है और करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू सितंबर मान लेते हैं कि आपकी टर्नओवर 70 लाख के आसपास हो चुकी है। और सितंबर के बाद यानी कि 1 अक्टूबर से मार्च तक की जो आपकी टर्नओवर है, वो टर्नओवर आपकी उस पर्टिकुलर पर्सन से जिसके साथ आप ऑलरेडी 60 लाख की ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, वो आपकी समवेयर 30 लाख की होती है। अब देखिए यहां आपकी टोटल टर्नओवर तो 90 लाख हो चुकी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और प्रीवियस ईयर में भी आपकी टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर रही थी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या अब भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, अब आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन अप्लाई होने के बाद आपकी टर्नओवर 50 लाख नहीं हुई है। सेक्शन अप्लाई करने से पहले आपकी टर्नओवर 50 लाख थी, तो आपको टीसीएस उसी अमाउंट पर कलेक्ट करना है जो अमाउंट आपकी सेक्शन अप्लाई होने के बाद 50 लाख से प्लस होती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि टीसीएस आपको किस किस सेक्टर पर अप्लाई होता है, किस किस ट्रेडर पर अप्लाई होता है, टीसीएस की कैलकुलेशन क्या है, कब टीसीएस आपको कलेक्ट करना है और किस रेट पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अक्टूबर से अगर आप इस टीसीएस की श्रेणी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और टीसीएस अपने बायर से कलेक्ट कर टाइमली सरकार को डिपॉजिट भी कराएंगे। और 30 सितंबर का कंप्लायंस पूरा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक बार दोबारा आपके साथ नए अपडेट के साथ में, टैक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नई क्वेरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।